दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको फॉरवर्ड रिवर्स मोटर स्टार्टर के बारे में बताऊंगा, इनकी दोनों डायग्राम जो पावर और कंट्रोल। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों पावर डायग्राम से स्टार्ट करता हूं मैं। तो दोस्तों पावर डायग्राम के अंदर आपको पता है आर वाई बी तीन फेस होते हैं, वो तीन फेस हमको एक मोटर के अंदर ले जाने पड़ते हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, तो मोटर के अंदर वो फेस जाते कैसे है वो चीज़ मैं आपको इसके पीछे बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये मोटर है, ठीक है, इस मोटर से तीन वायर निकल रहे हैं। ठीक है, तीन वायर निकल रहे हैं, मैं इसके अंदर आर दूंगा, वाई दूंगा और बी दूंगा। ठीक है, ये मोटर मेरी अगर इस डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे घूम रहा है अगर इसका रोटर, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसके अंदर अब मैं इसके अंदर वाई बी किसी भी एक को चेंज करूंगा। इसमें बी दे दिया, इसमें वाई दे दिया, तो दोस्तों ये मोटर इस ऐसे घूम रही थी तो अब ऐसे घूमने लग जाएगी। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, यानी किसी भी एक फेस को, जैसे मेरे ये मोटर है और इस मोटर के अंदर यहाँ पे आर वाई बी दिया, मैं किसी को भी आर वाई को आपस में चेंज कर दूँ, वाई बी को आपस में चेंज कर दूँ, या आर बी को किसी को भी आपस में चेंज कर दूंगा तो मेरी मोटर उल्टी घूमने लग जाएगी। अब मैं दोस्तों आपको सबसे पहले पावर डायग्राम बताता चलूँ, तो आपको पता है आर वाई बी तीन फेस आते हैं। तीन फेस सबसे पहले दोस्तों हम एमसीबी में ले जाते हैं, या फिर आप फ्यूज यूज करो तो फ्यूज में ले जा सकते हो। ठीक है, ये एमसीबी का सिंबल है। ठीक है, फ्यूज का मैं बताऊँ, अगर आप फ्यूज लगाना चाहते हो तो फ्यूज का सिंबल कुछ इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे आप तीन फ्यूज बना लीजिएगा। तीनों सप्लाई आर वाई बी तीनों सप्लाई हमारी एमसीबी में गई, एमसीबी से निकली, एमसीबी हमने ऑन करी, एमसीबी से सप्लाई निकली। एमसीबी में सप्लाई निकलने के बाद हम सिंपली एक ओवरलोड रिले लगाते हैं। ठीक है, ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले आपको पता होगा जो हमारी मोटर को प्रोटेक्ट करेगी ज़्यादा करंट लेने से। ठीक है, ओवरलोड रिले तीनों फेज जाएंगे, तीनों फेज ओवरलोड रिले से निकलने के बाद दो कॉन्टेक्टर लगेंगे। ठीक है, मोटर फॉरवर्ड रिवर्स जो मोटर स्टार्टर होता है उसके अंदर हमारे दो कॉन्टेक्टर यूज में आते हैं, एक होता है फॉरवर्ड का और एक होता है रिवर्स का। एक सीधा घुमाएगा मोटर को, एक उल्टा घुमाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं दो कॉन्टेक्टर मानता हूँ, जो पहला जो कॉन्टेक्टर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए कॉन्टेक्टर बना रहा हूँ, ये कॉन्टेक्टर सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर सिंबल है। अगर मैं इसको फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर मानूँ, ठीक है, फॉरवर्ड सिंपल है, कुछ इतना दिक्कत नहीं है, आपको समझ आ जाएगा, अभी आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्या हुआ दोस्तों, अब देखो, अब मैं आपको एक बार समझाता हूँ आपको वापस से। ये देखो, ये हमारी एमसीबी है। सबसे पहले हमारे आर वाई बी एमसीबी में आए, एमसीबी से निकलने के बाद एक ओवरलोड रिले लगाएंगे। ओवरलोड रिले हमारी मोटर ज़्यादा करंट तो नहीं ले रही, वो सेंस करेगी। ये जो जब ओवरलोड रिले ज़्यादा करंट निकलेगा, हमने जैसे इस पर 15 एम्पीयर सेट करा और 20 एम्पीयर निकलने लग जाएगा, तो ये हमको मोटर को बंद करा देगी, अब से उसमें जो सप्लाई जा रही है वो उसको रोक देगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और मोटर बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ये मोटर बना रहा हूँ। ठीक है, ये मोटर के एक वायर, दो वायर, तीन वायर। ठीक है, जैसे यू वी और डब्ल्यू कुछ इस प्रकार होता है, यू वी डब्ल्यू। अब मैं इधर एक और कॉन्टेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, आप समझिएगा थोड़ा, ये 3 पोल का कॉन्टेक्टर है। ठीक है, 3 पोल का एक और कॉन्टेक्टर बनाया। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, जैसे अगर मैंने इसके अंदर जैसे ये यू जोड़ दिया, इसके अंदर वी जोड़ दिया और इसके अंदर डब्ल्यू जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जैसे अगर मैंने ये जो है, जैसे मेरे ओवरलोड रिले के बाद से हमारी वायर जोड़ना है। ठीक है, ओवरलोड रिले के बाद में, पहले नहीं कि हमने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये ओवरलोड रिले कुछ काम की नहीं रहेगी। ओवरलोड रिले के बाद में इस वायर को जोड़ना है, यानी हमारे कॉन्टेक्टर जब ओवरलोड रिले का जो आउटपुट निकलेगा उससे हमारे दो वायर जाएंगे, दो वायर आर वाई बी इधर भी निकलेगा और एक आर वाई बी डबल वायर निकलेंगे, दो आर दो वाई दो बी। हमारे ओवरलोड रिले का जो आउटपुट रहेगा उसमें दो आर दो वाई और दो बी निकलेंगे। एक आर जो जाएगा वो हमारे एक कॉन्टेक्टर में जाएगा और दूसरा आर जो जाएगा हमारे दूसरे कॉन्टेक्टर में जाएगा। ठीक है, एक फॉरवर्ड में जाएगा और एक रिवर्स में जाएगा। अब दोस्तों जो ये है आउटपुट, अब देखो ये एक इसमें लग गया और ये इधर से ऊपर उठा रखा है मैंने। ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं आपस में, तो मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे ये है हमारा आर, ये है हमारा वाई और ये है हमारा बी। ठीक है, इसमें हमारा इस कॉन्टेक्टर में आ गया आर, इसमें आ गया वाई और इसमें आ गया बी। ठीक है, अब देखिए आप, इसमें जो सप्लाई जा रही है, मोटर का जो टर्मिनल जा रहा है, मोटर की जो कोयल जा रही है वो यू कोयल जा रही है। ठीक है, आर के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर वी के अंदर हमारी कोयल कौन सी जा रही है, वी के अंदर हमारा वाई फेज में जा रही है, तो यहाँ पे वी लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया मैं डब्ल्यू। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू आर वाई बी हो गया। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको मोटर को एक जैसे फॉरवर्ड है। ठीक है, अगर ये मेरी मोटर इस समय हमारी फॉरवर्ड घूम रही है तो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉरवर्ड स्टार्टर। ठीक है, ये मेरा फॉरवर्ड स्टार्टर हो गया। तो दोस्तों अब मेरे को रिवर्स स्टार्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर्स स्टार्टर के लिए जैसे मैंने आपको बताया एक फेज को आपस में चेंज करना है, या तो मैं फेज चेंज करूँ या हमारी मोटर के वाइंडिंग के आपस में चेंज करूँ। जैसे मैंने इसमें यू वी डब्ल्यू दी तो इसके अंदर मैं यू डब्ल्यू वी दे दूंगा। देखो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यह है मेरी मोटर का एक यू। ठीक है, तो मैंने इसमें यू जोड़ा था आर में, तो मैं इसमें यू आर, इसमें भी यू आर में जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये यू आर में जोड़ दिया। ठीक है, अब मैंने जो वी इसमें जोड़ा था, वी मैंने इसमें जोड़ा था हमारे वाई में, तो मैं इसमें वी वाई में नहीं इसमें बी में जोड़ दूंगा। और जो मेरा डब्ल्यू था वो डब्ल्यू में इसमें वाई में जोड़ूंगा, तो आपस में चेंज हो गया। क्योंकि देखो इसमें मैंने दिया था आर वाई बी, इसके अंदर आर वाई बी में दिया यू वी डब्ल्यू और इसके अंदर मैंने दे दिया अपोजिट थोड़ा यू डब्ल्यू वी, एक वाइंडिंग को आपस में चेंज कर दिया। दोस्तों कंट्रोल डायग्राम समझो, कंट्रोल डायग्राम बहुत ही जरूरी है। पावर डायग्राम तो ईजी वे में समझ में भी आ जाता है, आप शायद पहले भी थोड़ा समझते होंगे। तो कंट्रोल डायग्राम क्या होता है, कंट्रोल डायग्राम बहुत ईजी है।
कंट्रोल डायग्राम आप अगर ड्यूअल स्टार्टर समझते हैं तो ड्यूअल स्टार्टर का जस्ट 2 ड्यूअल स्टार्टर है और कुछ नहीं है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक एमसीबी रहती है, ठीक है, एमसीबी का जो आउटपुट रहता है, एमसीबी आउटपुट में मैंने आपको बताया था एक ओवरलोड रिले लगाते हैं। ओवरलोड रिले जो लगाते हैं, ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट लगाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ OLR, ठीक है। ओवरलोड रिले का क्या काम होगा, जब भी हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेगी तो ये हमारा एनसी कॉन्टैक्ट NO हो जाएगा और यहाँ से हमारा फेज निकलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमारा OLR से जब बाहर निकला तो OLR से बाहर निकलने के बाद एक हम स्टॉप पुश बटन लगाएंगे। स्टॉप यानी मोटर को हमारे बंद करते टाइम, बंद करने के लिए स्टॉप पुश बटन। तो ये हम 2 भी लगा सकते हैं, हम 1 भी लगा सकते हैं, जो हमारी इच्छा है। अगर हम फॉरवर्ड रिवर्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग लगाना चाहते हैं तो अलग अलग लगाने के लिए आपको कुछ नहीं, सिंपली एक यहाँ से ही इसके एक पैरेलल में मैं एक बना देता हूँ, ठीक है। आपको अगर नहीं चाहिए हो तो आप मत लेना, यहाँ से ऐसे एक पैरेलल में एक और स्टॉप पुश बटन लग जाएगा, ठीक है। ये NC होते हैं स्टॉप पुश बटन, ठीक है। PB ये भी NC है, दोनों NC है, ठीक है। अगर आपको 2 लगाने हैं तो 2 लगा दीजिएगा और वापस कुल मिला के ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब इसके बाद में स्टॉप पुश बटन के बाद में अब आपके सबसे पहले एक स्टार्ट पुश बटन लगाएगा। स्टॉप को कर ही दिया आपने, स्टार्ट पुश बटन लगाया, स्टार्ट पुश बटन, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन। अब स्टार्ट पुश बटन के बाद में 2 ड्यूअल स्टार्टर बन जाते हैं। देखो, जैसे ही मैं स्टार्ट पुश बटन, इस पर स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरा क्या फंक्शन होना चाहिए, मेरा कुछ फंक्शन होना चाहिए ना। तो मेरा फंक्शन, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाया, जैसे मेरे 2 कॉन्टैक्टर है, आपको पता है, एक है मेरे पास फॉरवर्ड का और एक है मेरे पास रिवर्स का, ठीक है। तो मेरे को 2 कॉन्टैक्टर ऑन कराना है, एक बटन से मेरे को फॉरवर्ड का कराना है और एक बटन से मेरे को रिवर्स का कराना है। तो मैं एक बटन यहाँ पे और बना देता हूँ, ठीक है, स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। समझिएगा, मैं आपको और धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। तो अब जैसे मैं इस बटन को दबाऊंगा, मैं इस फॉरवर्ड के अंदर सप्लाई दे दूंगा तो मेरा फॉरवर्ड स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है। पर दोस्तों, मैं इसके अंदर फॉरवर्ड में डायरेक्ट सप्लाई नहीं दूंगा। फॉरवर्ड में सप्लाई देने से पहले मैं एक रिवर्स जो कॉन्टैक्टर है, रिवर्स कॉन्टैक्टर के एक NC टर्मिनल से, एक रिवर्स कॉन्टैक्टर का NC टर्मिनल यूज में लूँगा। क्यों लूँगा, क्योंकि जब भी रिवर्स कॉन्टैक्टर चल जाएगा तो उसका जो NC टर्मिनल है वो NO हो जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसे होता है कॉन्टैक्टर के ऊपर, ये NC कॉन्टैक्टर में से मैं ये वायर एक इधर डालूंगा और इधर से निकाल लूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, क्या फ़ायदा होगा ना उससे, जब भी मेरा कॉन्टैक्टर रिवर्स चल रहा होगा तो मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में स्टार्ट नहीं होगा। बाई चांस अगर मैं इसको दबाऊँ तो भी मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, अभी रिवर्स का एक NC कॉन्टैक्ट, ये है NC, ठीक है, NC है रिवर्स का, ठीक है, रिवर्स का NC मैंने यूज लिया और फिर बाद में मैंने फॉरवर्ड को सप्लाई दे दी और न्यूट्रल मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया। अब जैसे मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरा क्या होगा, रिवर्स बंद होना चाहिए। रिवर्स बंद होगा तभी मेरी इधर से सप्लाई निकलती रहेगी और जैसे रिवर्स बंद है तो मेरा फॉरवर्ड में सप्लाई आ जाएगी और मेरा फॉरवर्ड में मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरा दूसरी चीज़ जो मैंने स्टार्ट पुश बटन बनाया, अगर आप स्टार्ट पुश बटन अलग नहीं देना चाहते तो कुछ नहीं, सिंपली यहाँ से एक ही सप्लाई आ जाएगी, ठीक है। और अगर अलग चाहते हो तो यहाँ से अलग आ जाएगी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इसको हटा दिया है, डायरेक्ट आ रही थी, अभी मैंने सिंगल के लिए यहाँ से ले लिया, ठीक है। अब जैसे मैं इस स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा, जैसे मैंने इस स्टार्ट पुश बटन का नाम तो दे दिया फॉरवर्ड पुश बटन, ठीक है, और इसको मैं दे दिया रिवर्स, ठीक है, रिवर्स समझ लीजिएगा आप, ठीक है। इसको रिवर्स पुश बटन दे दिया। जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा तो मेरा क्या होना चाहिए, आपको पता है, मैं चाहता हूँ कि मेरा अब रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन हो। तो रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होने से पहले मैं एक इंटरलॉकिंग दूंगा जो NC की होगी, NC की इंटरलॉकिंग दूंगा, जो कि रिवर्स कॉन्टैक्टर में फॉरवर्ड की इंटरलॉकिंग दे दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर, ठीक है, ताकि मेरा जब भी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन हो तो भी मैं बटन दबाऊँ तो मेरी मोटर स्टार्ट ना हो, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको बटन दबाऊंगा, मेरा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है तो फिर मैं जैसे दबाऊंगा तो यहाँ से मेरी सप्लाई इधर से इधर आ जाएगी और मेरा रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको न्यूट्रल डायरेक्ट दे रखा है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का काम करता है हमारा फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्टैक्टर। पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम मैंने आपको दोनों समझा दिए। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप इलेक्ट्रिकल की वीडियोस हिंदी में और देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।